गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज हमारा टॉपिक चलेगा संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, अर्थात ये कह सकते हैं संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि संकुल यौगिकों के अंदर जो रंगों की जो व्याख्या होती है, इसके अंदर जब कोई संकुल यौगिक होता है किसी या फिर ये कहें कि किसी भी पदार्थ या कोई भी परमाणु अणु या आयन या किसी पदार्थ पर दृश्य प्रकाश को गुजारा जाता है, अर्थात किसी पदार्थ के ऊपर प्रकाश को गुजारा जाता है, तो उसके दौरान वह जो प्रकाश होता है अर्थात दृश्य प्रकाश के कारण वह जो पदार्थ होता है वो एनर्जी अर्थात ऊर्जा अवशोषित करता है। और वो जो जब उस पदार्थ के अंदर या उस परमाणु या अणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो जब उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके दौरान वह रंग शो करता है अर्थात रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह जो रंग प्रदर्शित करता है इसके दो रीजन होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार से हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। टॉपिक चल रहा है हमारा संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है हमारा। इसके अंदर देखो, हम ये कह सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो उसके अंदर संकुल यौगिकों की जो रंगों की जो व्याख्या होती है उसके बारे में हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परमाणु अणु या आयन जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसके दौरान वह रंग प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ के परमाणु अणु या आयन में यदि किसी पदार्थ के परमाणु अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके
दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके या फिर ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप पदार्थ रंगीन होते हैं। ऊर्जा अवशोषित करते हैं जिसके फलस्वरूप पदार्थ रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं पदार्थ? रंगीन। ठीक है, ऊर्जा अवशोषित करते हैं जिसके फलस्वरूप पदार्थ रंगीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं संक्रमण धातु संकुल यौगिकों की रंगों की व्याख्या CFT के आधार पर की जा सकती है। संक्रमण धातु संकुल यौगिकों की व्याख्या CFT के आधार पर की जा सकती है। CFT के आधार पर की जा सकती है। और यहाँ पर जो संक्रमण धातु संकुल यौगिक होते हैं उनके अंदर CFT के आधार पर दो प्रकार से कर सकते हैं हम, अर्थात यहाँ हम 2 टाइप से हम उन संकुल यौगिकों के अंदर संकुल यौगिकों के अंदर CFT के आधार पर हम उनके संकुल यौगिकों की जो व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात रंगों की व्याख्या हम कर सकते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 DD ट्रांजिशन और नंबर 2 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नंबर 1 होता है DD ट्रांजिशन और नंबर 2 होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो, इससे हमने इसके अंदर ये देखा है, कोई भी पदार्थ होता है उसका परमाणु, अणु या आयन, कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ का परमाणु, अणु या आयन में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ रंगीन होते हैं। अर्थात संक्रमण धातु संकुल यौगिकों की जो व्याख्या होती है CFT के आधार पर हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या CFT के आधार पर 2 प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 DD ट्रांजिशन और नंबर 2 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो हम इसके अंदर ये देखेंगे, DD ट्रांजिशन के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह जो संकुल यौगिक दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है पहले T2G के अंदर उपस्थित रहता है। अर्थात ये कहें कि अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है वो 2 भागों के अंदर स्प्लिट हो जाता है जब वो लिगेंड के संपर्क में आता है। एक भाग होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, वो होती है T2G, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है दूसरा भाग उसका वो होता है EG कक्षक। ठीक है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से होता है पहले T2G के अंदर आता है क्योंकि एनर्जी का मान कम होता है, उसके बाद में EG के अंदर स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो
ये जो संकुल यौगिक होता है दृश्य प्रकाश के जितने प्रकाश का अवशोषित करता है, या फिर CFSE के प्रकाश CFSE होती है, अर्थात जो ऊर्जा होती है उतने प्रकाश को ये अवशोषित करता है, जिसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऊर्जा प्राप्त करके T2G से Eg के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। वो जब T2G से Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो उसके दौरान वह जो यौगिक होता है या फिर संकुल यौगिक होता है वो रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन संकुल यौगिकों के अंदर हम रंगों की जो व्याख्या है वो डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, अर्थात जो डी ट्रांजिशन होता है उसके अनुसार और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि डी ट्रांजिशन क्या होता है, उसके बाद में हम बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।